जो लोग दुबले पतले हों और मोटा होना चाहें तो सुबह के वक्त दूध में रोटी डुबोकर खाया करें। चंद दिनों में मोटे हो जाओगे। दूध में जलेबी भिगोकर खाने से दिमाग की कमजोरी दूर होती है और ये जोड़ों के दर्द में भी आराम देती है। अगर रात को नींद ना आ रही हो तो मुंह में छोटी इलायची रख लो, नींद सुकून की आएगी। अगर गले के अंदर खारिश होने लगे तो गले पर जैतून की तेल की मालिश करने से खारिश नहीं होगी। अगर सर में जुएं ज्यादा आ जाएं तो सर में प्याज का रस मसल दें, जुओं का खात्मा हो जाएगा। अगर तेज बुखार हो जाए तो देसी मुर्गी की यखनी इस्तेमाल करो, अफाका होगा। नाश्ते में हरी सब्जियों का इस्तेमाल करने से इंसान जहनी बीमारियों से बचा रहता है। अमरूद के बाद पानी पीना भूख को खत्म कर देता है। अरबी का सालन हफ्ते में एक बार जरूर खा लिया करो, इससे खुश्की और खांसी दूर होती है। नीम गर्म पानी पीकर सोने वाले इंसान का मैदा हमेशा साफ रहता है। हाई ब्लड प्रेशर का खात्मा करना है तो नहाने से कबल एक गिलास पानी पी लिया करें। बालों में दिन में 3 बार कंघी करने से आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। पित्ते की पथरी होने की सूरत में सलाद के पत्तों का रस पिए, फायदा होगा। बुखार की हालत में गैर जरूरी बाल साफ करने से बुखार में कमी आ जाती है। खांसी की सूरत में बूसो किनार करने से दमा के मर्ज का खदशा रहता है। जो लोग छोटे छोटे मसाइल के लिए भी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं वो बड़ी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। हम बिस्तरी के बाद चांद की रोशनी में बैठना मर्द की तवानाई को फौरी बहाल करना देता है। जो लोग उल्टा सोने की आदी होते हैं उनकी जहनी सलाहियत कमजोर हो जाती है। चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाने से जिल्द जवान और पुरकशिश रहती है। मिट्टी के बर्तन में खाना खाने से शुगर का मर्ज कंट्रोल में रहता है। जो औरत गर्मी में लगातार काम करती हैं उनके बालों का गिरना बढ़ जाता है। जिस औरत को थकन की वजह से हाथ पैरों में दर्द होता हो उसे अपने तलों की मालिश करनी चाहिए। जिस औरत के कुल्हों पर चर्बी ज्यादा हो उन्हें ठंडे पानी का इस्तेमाल कम करना चाहिए। जो औरत मौसम के हिसाब से कपड़ों के रंगों का इंतखाब करती है उसके चेहरे की चमक बरकरार रहती है। पेट पर हाथ रखकर सोने से पेट की गैस और सीने से बलगम खारिज होता है। जो लोग शाम के वक्त कुछ न कुछ खाते रहते हैं उनका पेट बाहर निकल आता है। घर में नीले रंग के पर्दे लगाने से जहनी मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। जिस औरत के नहाते वक्त बाल टूटते हो उन्हें अपनी ग़िज़ा में प्रोटीन शामिल करना चाहिए। चेहरे पर बुढ़ापा नजर आने लगे तो अनार का जूस पियो और जैतून का तेल इस्तेमाल करो। पालक कैंसर जैसी बीमारी से बचाता है। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं वो पालक का इस्तेमाल जरूर किया करें। अगर आप अपने जिस्म को हमेशा चुस्त रखना चाहते हैं तो नाश्ते में एक अंडा जरूर खा लिया करें। खजूर दूध में पकाकर खाने से कुव्वत बाह में इजाफा होता है। कच्चा प्याज खाने से माहवारी साफ आती है और दर्द नहीं होता है। अगर इंसान का सुबह का नाश्ता बेहतरीन होगा तो उसकी सेहत हमेशा ठीक रहेगी। अगर ब्रेस्ट कैंसर का मसला हो तो निहार मुंह अंगूर खाया करें, ये बीमारी दूर हो जाएगी। जख्म की सूजन दूर करना है तो प्याज को जलाएं, इसमें हल्दी मिलाकर जख्म पर लगाएं। बलगम को खत्म करना है तो सर पर तेल की मालिश करो। गर्मियों के दिनों में अगर बहुत ज्यादा प्यास लगती है तो इस सब गोल को पानी में भिगोकर और जरा सा शक्कर मिलाकर ये पानी पिए, प्यास जाती रहेगी। बगैर छने आटे की रोटी का इस्तेमाल कीजिए, कब्ज खत्म हो जाएगी। अगर दूध को उबालते वक्त एक इलायची को इसमें शामिल कर लें तो दूध खराब नहीं होता। पट्टों के दर्द और खिंचाव के लिए 1 चम्मच बादाम का तेल थोड़ा सा गर्म करके मुतासर जगह पर मालिश कर लें, आराम आ जाएगा। याद रखें, रात देर से सोने की आदत लड़कियों में हार्मोनल मसाइल की बड़ी वजह है। जो लोग सुस्त काहिल हों, जिन्हें ढीलेपन का मसला हो, वो नाक में रात को तेल लगाकर सोया करें। चने की दाल खाने से खून की रवानी बेहतर होती है। तकिए के बगैर सोने से कमर मजबूत रहती है। पैदल सफर करना दिल को मजबूत करता है। ज्यादा गर्म चीजें खाने से हड्डियां कमजोर होती हैं। नीम का रस पीने से फोड़े नहीं निकलते। एलर्जी का मसला हो जाए तो खीरा दही में डालकर खा लो, एलर्जी फौरन दूर हो जाएगी। जो औरत बच्चों से सख्ती से बात करती है वो जहनी दबाव का शिकार हो जाती हैं। तिल के तेल में करेले पकाकर खाने से शुगर का मर्ज कंट्रोल हो जाता है। खड़े होकर पानी पीना
घुटनों में दर्द की एक अहम वजह है। पीले रंग का पखाना आए तो जान लो आपके अंदर पानी की कमी है। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो। मुबाशरत की वजह से कमज़ोरी महसूस हो तो एक गुलाब जामुन खा लेना चाहिए। जो औरत टांगे फैलाकर बैठती है उसको घुटनों की दर्द की शिकायत हो जाती है। नाशपाती खाकर दूध पी लेने से असाबी कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। जो औरत अपनी छातियों को छोटा करना चाहती हो उसे सौंफ के पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि बालों के गिरने की एक आम वजह नहाने के बाद जिस्म वाले तौलिए से बालों को खुश्क करना, गीले बालों को रगड़ना, कंडीशनर इस्तेमाल ना करना और रोज़ाना कंघी ना करना। नहाने के बाद हल्के हाथों से बालों को डील करें। हाथों में जब कभी स्याही के धब्बे लग जाएं तो नींबू का रस हाथों पर रगड़ने से धब्बे दूर हो जाते हैं। खाना खाने से पहले एक चुटकी नमक चख लें, कभी हाजमा खराब नहीं होगा। अगर मच्छर के काटने की वजह से जख्म हो जाए तो कपड़ों वाला साबुन काटने वाली जगह पर लगाएं, आराम आ जाएगा। अगर सालन में नमक ज्यादा हो जाए तो सालन में डबरोटी का छोटा सा टुकड़ा डाल दें, नमक कम हो जाएगा। अंडा उबालने से पहले अंडे को चेक करना है तो नमक पानी में मिलाकर इसमें अंडा डालें। अगर अंडा तैर जाए तो अंडा खराब है, अगर नीचे बैठ जाए तो अंडा ठीक है। जोर लगाकर पकाना मत करें, इससे मसाने को नुकसान होगा। हराम जानवर घर में लाने से आपके रिस्क में कमी आएगी। खाली पेट अखरोट खाने से बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। खाली पेट अंजीर खाने से खून की कमी 1 महीने में पूरी हो जाती है। खाली पेट मूंगफली खाने से वजन बढ़ता है। खाली पेट बादाम खाने से स्किन अच्छी होती है और कमजोरी दूर होती है। खाली पेट पिस्ता खाने से शुगर कंट्रोल में रहती है। सुस्ती और थकावट दूर करने के लिए लौंग 2 अदद, दालचीनी आधा इंच का एक टुकड़ा, अदरक 1 चने के दाने के बराबर और 1 कप उबलता हुआ पानी, इन तीनों चीज़ों को उबलते हुए पानी में डालकर ढाँप दें। 5 मिनट बाद छान कर इसको पी लें। दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। जो लकड़ी की आग पर खाना बनाकर खाते हैं वो सेहतमंद रहते हैं। शाम को चावल खाने वालों की चर्बी बहुत तेजी से बढ़ती है। ज्यादा दही के इस्तेमाल से इंसान का मैदा खराब नहीं होता। दिन में सिर्फ 2 खीरे खाने से मोटापा तेजी से कम होने लगता है। टांगों या जिस्म में दर्द हो तो गर्म पानी का गुस्ल इनका बेहतरीन इलाज है। लटकी हुई जिल्द और झुर्रियों के लिए अनार का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। गर्म दूध में हल्दी शामिल करके पीने से जोड़ मजबूत होते हैं। नीम गर्म पानी पीकर सोने वाले इंसान का मैदा हमेशा साफ रहता है। जिन लोगों का मैदा ज्यादातर खराब रहता है उनको चाहिए कि वो अंगूर खाया करें। जो डिप्रेशन का शिकार रहते हैं ऐसे लोगों के बाल सफेद होने का अमल तेज हो जाता है। बगैर चीनी की चाय पियो, दिमाग तेज हो जाएगा। बाजारी खाना खाने से जिगर की कमजोरी होती है। दिल की बीमारियों से बचने के लिए जैतून के तेल का इस्तेमाल करें। सुबह नाश्ते के वक्त पुदीना चबाने से यादाश्त तेज होती है। भुने हुए चने चबाने से 100 साल तक बंदे में घोड़े जैसी ताकत रहेगी। बैठकर झाड़ू लगाने से खवातीन को कभी भी कमर के दर्द का मसला नहीं होता। बकरी के थन से निकले दूध की धार पर जबान लगाने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। बंद कमरे में लैपटॉप या कंप्यूटर के इस्तेमाल से चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। नहाते वक्त पानी की बाल्टी में गुलाब की पत्तियां डाल देने से खारिश का मर्ज खत्म हो जाता है। जो लड़की शादी के बाद शहूद की कमी का शिकार हो उसे रोजाना थोड़ा सा गुड़ खाना चाहिए। सोते वक्त टांगों पर चादर डालने से घुटनों के दर्द से हिफाजत होती है। मोटापे से छुटकारा पाने के लिए सफेद चावलों से दूर रहें। टांगों में दर्द वगैरह की वजह से पानी की कमी भी हो सकती है। सर में दर्द रहता हो तो पालक बिल्कुल ना खाएं। मर्द की 3 ताकतें औरत को दीवाना और पागल कर देती हैं। नंबर 1 शर्मीलापन, नंबर 2 इज्जत करने वाला, नंबर 3 शरीफ। 5 फल ऐसे हैं जो इंसानी जिस्म में कुव्वत लाते हैं। संतरा, जामन, अंगूर, लाल सेब और फालसा। चूहे पकड़ने हो तो घर के किसी कोने में उबला हुआ अंडा तोड़कर रख दो, घर के सारे चूहे इकट्ठे हो जाएंगे। शीशा टूट जाए तो शीशे को जोड़कर इस पर कीकर के दरख्त की सोरीश लगा दें, शीशा जुड़ जाएगा। नोट पर चाय गिर जाए तो नोट को कपड़े वाले नील में डुबोकर धूप में खुश्क कर लें, नोट ठीक हो जाएगा। ज्यादा मीठा खाने की शौकीन खवातीन में लकूरिया का मर्ज ज्यादा होता है। सुबह निहार में गुलाब की पत्तियां खाने से मर्दाना ताकत में इजाफा होता है। सीना और फेफड़ों की सफाई के लिए प्याज को चर्बी में पकाकर खाने से
سینہ اور پھیپھڑوں کی لیسدار مواد خارج ہو کر سینہ صاف ہو جائے گا۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں۔ کپڑوں کو بے رنگ ہونے سے بچانے کے لیے انہیں الٹا کر کے دھوئیں اور سکھائیں۔ کچا انار کھانا گردوں میں پتھری کرتا ہے۔ قالین پر ویکیوم کرنے سے پہلے اس پر خشک بیکنگ سوڈا چھڑک دیں، اس سے قالین میں تازگی آ جائے گی۔ 4 چیزوں سے چہرے کی رونق بڑھ جاتی ہے: وفاداری، رحمدلی، پرہیزگاری، دوسرے کے بغیر کہے ان کی مدد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص پانی پیے تو وہ برتن میں سانس نہ لے، اور جب بیت الخلاء جائے تو اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کریں۔ دائیں ہاتھ کا احترام کیجیے۔ ہاتھوں سے کپڑے دھونے کی عادی بن جائیں، صحت مند رہو گی۔ اگر معدہ کمزور ہو تو آم کھانے سے گریز کریں۔ جن کو گرمیوں میں زیادہ گرمی لگتی ہو اور گرمی دانے نکلتے ہوں، وہ آلو بخارے کا جوس بنا کر پیا کریں۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی یادداشت کا کمزور ہونا کوئی بری بات بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ بہت سے بے چین رہتے ہیں جن کو ہر بات یاد رہتی ہے۔ ٹھنڈا پانی دل کی نالیاں کمزور کرتا ہے اور دل کا دورہ پڑنے کا سبب بن سکتا ہے۔ شام کو زیادہ آئل والی چیز کھانے سے لوگ بیمار ہونے لگتے ہیں۔ کھانے سے قبل پانی پیو، زندگی بھر جائے گی۔ دل کے مریض لوگ زیادہ سے زیادہ کھجور استعمال کریں۔ ہر وقت پرسکون رہنے والے بندے کی دماغی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ خواتین کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو بکری کے دودھ کی دہی بنا کر چہرے پر لگائیں۔ چاولوں کا زیادہ استعمال موٹاپے کا سبب بنتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض لوگوں کو کیچپ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دودھ میں جانے کی وجہ سے منہ پر کالے داغ پڑ جائیں تو لیموں کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر رات کو چہرے پر لگا کر سویا کریں اور صبح اٹھ کر صابن سے اچھی طرح چہرہ دھو لیا کریں۔ کچھ دنوں کے استعمال سے چہرہ صاف شفاف ہو جائے گا۔ کالی مرچیں اور بادام پیس کر کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ اگر خارش سے بچنا ہے تو بڑے گوشت سے پرہیز کریں۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے سے قوت باہ کم ہو جاتی ہے۔ اپنے بل کنٹرول کرنے کے لیے کوشش کیجیے اور اس کا طریقہ کار سمجھیے۔ ٹینشن لے کر دماغ کو نقصان نہ پہنچائیں، بلکہ ہوش کریں اور عملی اقدامات اٹھائیں۔ بہت زیادہ بل عوام کے لیے سر درد ہے، مگر اس کا حل موجود ہے جس پر میں نے خود کر کے 5000 بل کی کمی دیکھی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یونٹ کی ترتیب بتاتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ کون سی چیز زیادہ یونٹ کا سبب بنتی ہے۔ فریج 24 گھنٹے چلے تو آپ کے صرف ہوں گے 118، تقریباً 350 یا 400 یونٹ 24 گھنٹوں میں فریج کی وجہ سے آپ کے بل میں شامل ہوتے ہیں۔ تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ شام 5 سے رات 10 تک اور صبح 7 سے 9 تک فریج بند رکھیں گے۔ اس طریقے سے آپ 50 کے قریب یونٹس بچا سکیں گے۔ اور آپ کو ڈر ہو کہ فریج کی کولنگ کم ہو جائے گی تو آپ دودھ، گوشت یا میڈیسن اوپر والے خانے میں رکھیں۔ فالتو فروٹ، سالن، حلوہ غریبوں یا محلے داروں کو دیں تاکہ امراض دل و دماغ سے محفوظ رہ سکیں۔ پنکھے صرف چھت والے استعمال کریں۔ اگر آپ کے گھر 3 پنکھے صبح شام چلیں گے یعنی 24 گھنٹے تو آپ کی یونٹ صرف ہوں گے 90، کیونکہ گرمی ہے، پنکھے بند نہیں کر سکتے۔ تو آپ یا سولر بیٹری لیں یا آپ دن کے وقت الگ الگ روم میں بیٹھنے کی بجائے ایک ہی روم میں بیٹھ کر اتفاق پیدا کریں اور 2 پنکھے بند کر کے مہینے میں 20 یونٹ بچائیں، مگر سٹینڈ والے پنکھے ہرگز نہ چلائیں۔ اگر 3 سٹینڈ کے پنکھے 24 گھنٹے چلیں تو یونٹ صرف ہوں گے 187۔ ایک سٹینڈ والا پنکھا 2 چھت والے پنکھے چلنے کے برابر ہیں۔ موٹر روزانہ 40 منٹ چلے تو یونٹ صرف ہوں گے 30، مگر رات کو چلانے پر یعنی رات 6 سے 11 کے درمیان تو یونٹس خرچ ہوں گے 54۔ اس لیے پانی صرف صبح نماز کے وقت سے لے کر 8 بجے تک بھر لیں۔ استری روزانہ 2 گھنٹے چلانے سے یونٹ خرچ ہوتے ہیں 55، مگر استری چلانے سے کے ساتھ فریج اور پنکھے بند رکھے جائیں اور دن کے وقت چلائے جائیں تو یونٹ صرف ہوں گے 35۔ حکومت پاکستان بجلی سیل کر کے پیسے کما رہی ہے۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کتنی بجلی استعمال کر کے ان کو پیسے دینا چاہتے ہیں۔ سب سے زیادہ بجلی کی استعمال فریج پر ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ اب آپ کس طرح بل میں کمی لا سکتے ہیں۔ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں جتنا ہو سکے کھاؤ۔ نمبر 1 کھیرے، نمبر 2 لیموں، نمبر 3 بند گوبھی کے پتے۔ اگر جڑواں بچوں کی خواہش ہے تو کیلے کا ملک شیک پیا کرو۔ چھوٹے قد والے افراد اگر صبح کے وقت درخت کے ساتھ لٹکے
तो कद लंबा हो जाएगा। रोटी पर नींबू का रस लगाकर खाने से बाल काले और लंबे होते हैं। अदरक के टुकड़े चबाने से गर्मी में पसीना नहीं आता। ज्यादा देर पाँव के बल बैठने से लकोरिया की बीमारी हो जाती है। सूंठ नामर्दी का इलाज है, कुव्वते जमा बढ़ाकर जिस्म में नई जान भरती है। दोपहर और रात के खाने में अपने सालन पर चम्मच का चौथा हिस्सा पिसी हुई सौंठ डालकर खाएं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। काली मिर्च पट्ठों की कमजोरी दूर करती है। शहतूत का रस बलगम को खत्म करता है। गन्ने का रस पीने से हिचकी बंद हो जाती है। मूली का रस पीने से पित्ते की पथरी बनना बंद हो जाती है। गाजर का रस पीने से जिस्म के जहरीले मादे बाहर निकल जाते हैं।